वेलकम टू माय चैनल मी एंड मी। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल हैं आप लोगों के। मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी वाइट बैंगन यानी कि सफ़ेद बैंगन मसाला भरे। नए तरीके से बनाएंगे, बहुत मज़े के बनते हैं ये, बंदा उंगलियां ही चाटता रह जाता है। आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। चलिए चलते हैं हम अपने किचन की तरफ। 1 किलो मैंने बैंगन लिए हैं। देखें बैंगन ऐसे लग रहे हैं जैसे अंडों के ऊपर डंडियां रख दी हैं, बड़े अच्छे खूबसूरत से। 8 से 10 सब्ज़ मिर्चें, 6 से 7 कलियां लहसुन की, 2 से 3 इंच का टुकड़ा अदरक का, 3 लेमन। हमने इन सब चीज़ों को क्रश कर लिया, लेमन निकाल के बाकी सारी चीज़ों को हमने मोटा मोटा क्रश कर लिया। अब हम इसमें डालेंगे 1.5 चम्मच सूखा धनिया पिसा हुआ, 1.5 चम्मच नमक, क्रश मिर्च 1.5 चम्मच। सारे मसाले हमने 1.5 चम्मच डालने हैं। हल्दी है 1/3 चम्मच यानी कि चम्मच का तीसरा हिस्सा। ये मैंने डाल दिया ज़ीरा पाउडर 1.5 चम्मच, चाट मसाला 1 चम्मच, लेमन डाल दिया मैंने तीनों का रस निकाल के। जितना भी रस निकलता है वो डाल दें और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अच्छी तरह से मिक्स करना है हमने। ये देखें अच्छी तरीके से मिक्स हो गया है, लहसुन अदरक और पेस्ट अच्छी तरह से मिक्स हो। अब हम इसको बैंगन में कट लगाते हैं, उन कट के अंदर मसाला भर देंगे। ये देखें ऐसे हमने बैंगन में कट लगाने हैं, आर पार नहीं होना चाहिए, ऊपर ऊपर तक रहना चाहिए। 4 हिस्से कर लेने हैं। जो 4 हिस्से हैं उनके दरमियान में हम छोटे छोटे कट मज़ीद लगाएंगे ताकि मसाला बैंगन के अंदर अच्छी तरह से चला जाए और बैंगन अंदर से फीके ना रहें। ये देखें ऐसे सारे बैंगन में आपने कट लगा लेने हैं। ये देखें ऐसे छोटे कट भी लगा लेने हैं, बड़े कट भी लगा लेने हैं। बस ये ध्यान रखना है कि आर पार ना हो। सारे बैंगन में मैंने ऐसे ही कट लगा लिए हैं। अब हम इसके अंदर मसाला भरते हैं। हाथ की मदद से भरेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से भरा जाएगा मसाला, नीचे तक ज़रा अच्छा बहुत ज़बरदस्त किस्म से भरा जाएगा। और ये जो छोटे कट हैं हम इनको भी खोल लेंगे और इसके अंदर भी हम मसाले को भर देंगे। ये देखें ऐसे मसाले को आपने इनके अंदर भर देना है उंगली की मदद से। बहुत अच्छे तरीके से मसाला भरा होना चाहिए, फीके फीके बैंगन नहीं बनने चाहिए। ये देखें अच्छी तरीके से मैं उंगली की मदद से डाल रही हूँ, एक एक कट खोल के बड़े अच्छे तरीके से थोड़ा थोड़ा मसाला लेके उसके अंदर भर रही हूँ मसाला। ये देखिए सारे बैंगन रेडी हो गए हैं। मैंने 3 कप ऑयल डाल के चूल्हे पे रख दिया था कढ़ाई में गर्म होने के लिए। ऑयल गर्म हो गया, अब हम इसमें डालेंगे बैंगन। ऐसे हमने बैंगन डालने हैं और मीडियम फ्लेम पर हमने इनको फ्राई करना है। सारे बैंगन मैंने डाल दिए हैं। अब हम इनको करेंगे फ्राई मीडियम फ्लेम पे, तेज़ आंच नहीं करेंगे। जब तक बैंगन फ्राई होते हैं हम बाकी मसाला रेडी कर लेते हैं। ये देखें मैं इनको टर्न करूँगी आराम से, हल्के हाथ से तेज़ चम्मच चला के आपने मसाला इसमें से नहीं निकालना, हल्के हल्के हाथ से आपने इसको फ्राई करना है। ये देखें आराम आराम से आपने इसकी साइड चेंज करनी है, बड़े आराम से। सारे ऐसे ही आपने चेंज करने हैं और छोड़ देने हैं इनको मीडियम फ्लेम पे पकने के लिए। ये देखिए काफ़ी हद तक नरम हो गए हैं बैंगन। इसका छिलका दूसरे बैंगन की निस्बत थोड़ा सा सख्त होता है, लेकिन ये भी बहुत टेस्टी बनते हैं, बहुत मज़े के बनते हैं ये भी। ये देखें काफ़ी नरम हो गए हैं। अब हम इसको डिश में निकाल लेंगे। इतना कलर काफ़ी है इनके लिए, ज़्यादा ब्लैक करेंगे तो वो कड़वे कड़वे से हो जाएंगे। ये देखें काफ़ी हो गए हैं। चलें हम इनको निकाल लेते हैं डिश में।
और बाकी सामान रेडी करते हैं। ये ऐसे आपने सारे आराम से निकाल लेने। देखें मैंने डिश में सारे निकाल लिए हैं। ये जो बाकी ऑयल बचा है हम इसको वेस्ट नहीं करेंगे। प्याज है, प्याज मैंने क्रश कर दिया है, आधा किलो मैंने प्याज लिया था। आप चॉपर में डाल लें, कद्दूकश कर लें। कद्दूकश की हुई ग्रेवी चॉपर में डाल के प्याज की बनाई हुई ग्रेवी बहुत मज़े की बनती है। ज़रा मसाला उसका मिक्स हो जाता है, बड़ा अच्छा लगता है, बहुत टेस्टी लगता है। ये हमारे ड्राई मसाले हैं। हाफ़ चम्मच राई दाना, 1 चम्मच सूखा धनिया, 1 चम्मच ज़ीरा, 1 चम्मच नारियल पीसा हुआ, 5 से 6 बादाम और थोड़ी सी मेथी। हम इनको करेंगे ड्राई, जलाना नहीं है इनको, हल्की आंच पे हमने ड्राई करना है। ये देखें ये ड्राई हो गए हैं। अब हम इसको ठंडा करके इनका पाउडर बनाएंगे। अच्छी तरह से आपने ठंडा कर लेना है इसको। ये देखें प्याज का कलर चेंज हो गया, गोल्डन गोल्डन कलर हो गया, कितना अच्छा सा। इसमें डाल देंगे हम टमाटर। टमाटर को भी मैंने चॉपर में चॉप कर लिया था। आप उसको बारीक कटिंग कर सकते हैं, कद्दूकश भी कर सकते हैं। अब हम इसको ढक देंगे ताकि टमाटर का पानी अच्छी तरह से निकल आए और प्याज गल जाए। अच्छी तरह से चम्मच के साथ मिक्स करके इसको आपने 4 से 5 मिनट के लिए ढक देना है। ये देखें मैंने इसको ढक दिया है। टमाटर का अच्छी तरह से पानी निकल आएगा। ये देखें कितना अच्छा सा पानी निकल आया और ऑयल अलहदा होना शुरू हो गया। इसको हम अच्छी तरह से भून लेंगे। अच्छी तरह से भून लेना है, मसाला खड़ा ना रहे और इसका ऑयल बिल्कुल अलहदा हो जाए मसाले में से। ये वो मसाला है जो बैंगन में से बच गया था। इसमें हम अपने बाकी मिर्च मसाले को मिक्स करेंगे, इसको हम वेस्ट नहीं करेंगे। ये ड्राई मसाला है जो मैंने पीसा है। अब हम इसमें अपने टेस्ट के हिसाब से बाकी मिर्च मसाले भी डाल लेंगे। हाफ़ चम्मच नमक डाल दिया मैंने इसमें। हाफ़ चम्मच लाल मिर्च डालूँगी। थोड़ी सी कसूरी मेथी डाली है, 2 से 3 चुटकियाँ। ये देखें हाफ़ चम्मच लाल मिर्च और थोड़ी सी हल्दी। ये बड़े अच्छे तरीके से मसाला भून गया। ये देखें कैसे ऑयल सारा बाहर आ गया है मसाले में से, अच्छी तरह से भून गया। अब हम इसमें डाल देंगे अपने मसाले डाल के हम इसको मज़ीद अच्छे तरीके से भूनेंगे ताकि मसाला जो है वो कच्चा ना रहे। बहुत अच्छे तरीके से भूनना है आपने इसको। ये बहुत मज़े की ग्रेवी बनती है। अगर आप इसमें कोई और चीज़ नहीं डालना चाहते तो आप ऐसे ही नान पराठे के साथ ये ग्रेवी खा सकते हैं। ये ग्रेवी बहुत मज़े की बनती है। और जो हमने मसाला इसमें डाला है उसकी तो खुशबू के क्या ही कहने। ये देखिए मसाला डाल के मैंने इसको अच्छी तरह से भून लिया है। अब हम इसमें डाल देंगे बैंगन। बैंगन डाल के हम इसको हल्के हाथ से मिक्स करेंगे। तेज़ हाथ नहीं चलाएंगे, नहीं तो जो बैंगन की कतलियाँ हैं वो सारी अलहदा-अलहदा हो जाएंगी। हल्के हल्के हाथ से हमने इसको मिक्स करना है, बिल्कुल हल्के हाथ से। ये देखिए अच्छे तरीके से मैं इसको मिक्स कर रही हूँ, तेज़ चम्मच नहीं चला रही इसमें। अब मैं इसमें डाल दूँगी 1 कप के करीब पानी ताकि बैंगन मज़ीद नरम हो जाए और ग्रेवी और अच्छी सी मज़े की बन जाए। ज़्यादा पानी डाल के आपने शोरबा नहीं बनाना, सिर्फ़ 1 कप के करीब पानी डालेंगे और हम इसको 10 से 15 मिनट के लिए दम पर रख देंगे। हल्की आंच पर आपने दम देना है इसको, तेज़ आंच पर नहीं देना, नीचे से जल जाएगा। ये देखें जी, आज की रेसिपी रेडी हो गई है। सफ़ेद बैंगन मसाला भरे बहुत मज़े के बनते हैं ये, और नई डिश है। फटाफट बना लें इसको, लेके आएँ। बहुत मुश्किल से मार्केट से मिलते हैं, लेकिन अगर मिलें तो ज़रूर बनाएं इसको। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। कमेंट्स में तो मुझे ज़रूर बताएं कि कैसी रेसिपी बनी है, और अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।